So good morning students. Today we are discussing about our first chapter fundamentals of painting. ठीक है, तो इसमें हमारे दो टॉपिक कवर होते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट। तो हमारा बोथ क्लासेस के लिए है, 9th और 10th के लिए द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट फॉर ओनली 10th क्लास। तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। ठीक है, तो इसमें हमारे 6 टॉपिक आते हैं और एक सातवां भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, डॉट को। ठीक है, कई जगह इसको कंसिडर किया गया है, कई डॉट इज द सिंपलेस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर्ट। ठीक है, एक सिंपलेस्ट और फर्स्ट एलिमेंट है डॉट आर्ट का। ओके, यहाँ से इससे शुरुआत होती है हमारी, किसी भी चीज़ को हम शुरुआत बनाने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल शुरुआत में ही करेंगे। और हमारा सेकंड टॉपिक है लाइन, या फर्स्ट टॉपिक भी कह सकते हो लाइन। व्हाट इज लाइन? ए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट विच इज ट्रेवल्ड ऑन सरफेस। ये फॉर्म आपको राइट करनी होगी, डेफिनेशन इज सिंपल, ए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच इज ट्रेवल्ड ऑन सरफेस। सरफेस क्या है? बोर्ड इज द सरफेस, पेपर इज द सरफेस, वॉल इज द सरफेस। जिस पे हमने डॉट के बीच में डिस्टेंस तय किया है वो हमारा सरफेस है। ठीक है, हवा में नहीं कर सकते हम। तो ये हमारा ये डिस्टेंस कैसे तय होता है? ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है ये। ठीक है, डिस्टेंस कैसे तय करना है वो डजेंट मैटर, लेकिन डिस्टेंस अगर तय होता है तो वो हमारी लाइन बनती है। तो लाइन हमारी कितनी तरह की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइन? तो इसको हम अगर लिखेंगे लाइन को, व्हाट इज लाइन? ए डिस्टेंस बिटवीन, ये याद रखनी है आपको, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ तक भी लिख सकते हो, ए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट विच इज ट्रेवल्ड ऑन सरफेस इज कॉल्ड लाइन। याद रहेगा, ये याद रखना आपको हमेशा, ए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच इज ट्रेवल्ड ऑन सरफेस इज कॉल्ड लाइन। अब डिस्कस करते हैं हम कि लाइन कितने तरह की होती है। एक तो ये लाइन हो गई, क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन। याद रखना, हॉरिजॉन्टल, इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, एक डायगोनल लाइन और एक जिगजैग लाइन। ये जिगजैग, ये लिखनी है आपको, जिगजैग। और ये कर्व लाइन, कर्व लाइन। और ये स्पाइरल लाइन, और भी बहुत सारी तरह की लाइनें हो सकती हैं। तो ये आपने जब लाइन के बारे में लिखोगे तो इन लाइनों को आपने बनाना है और दिखाना है अच्छे से, ताकि पेपर में आपको अच्छे से स्पेस ज़्यादा कवर हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल लाइन। ठीक है, ये 5-6 तरह की लाइन है, ये आपको दिखानी है। और आप डॉटेड लाइन भी दिखा सकते हो और डैश लाइन भी दिखा सकते हो। ऐसे ये डॉटेड है, ये डैश्ड है। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक फर्स्ट, लाइन। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोन। अब टोन क्या है? टोन जो है हमारा, इसमें हम दिखाते हैं, टोन में 2 हेडिंग है इसमें हमारी, टिंट और शेड। अगर हम सपोज रेड कलर है, इसमें अगर हम वाइट मिक्स करेंगे तो ये बनेगी टिंट।
और अगर इसमें हम ब्लैक मिक्स करेंगे, ब्लैक मिक्स करेंगे तो ये बनेगी हमारी शेड। इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं टिंट का। रेड में अगर वाइट मिक्स करेंगे तो ये बनेगा पिंक। पिंक क्या है? टिंट है। पिंक जो है वो टिंट है। और इसका जो एग्जांपल हम लिख सकते हैं मैरून। ठीक है, मैरून, ये इसका एग्जांपल है टिंट और शेड का। अब बात करते हैं शेड, टोन कितने तरह की होती है या शेड कितने तरह की होती है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद, उसकी ड्राइंग होने के बाद जब हम उसमें कलरिंग या शेडिंग करते हैं तो हमें 3 टोनों का ध्यान रखना होता है। कौन कौन सी? लाइट टोन, मिडल टोन, डार्क टोन। ठीक है, ये 3 टोनों का हमें ध्यान रखना होता है हमारे ऑब्जेक्ट में। जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें ये अगर ये 3 टोनें हमारी हैं तो वो ऑब्जेक्ट सुंदर और अच्छा लगेगा। लाइट टोन कहाँ होती है? जहाँ पर सनलाइट पड़ती है या हमारी लाइट दिखाई देती है। ठीक है, जहाँ पर हमारी सनलाइट या वो दिखाई देती है, एकदम से चमक जो होती है, एक तरफ से लाइट होती है, एक तरफ से डार्क होती है, एक बीच में मिडल होती है, इन दोनों के जहाँ ये दोनों आपस में मिलती हैं तो वहाँ होगी हमारी मिडल टोन। इसका मैं एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा। इसका एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको पिक्चर के द्वारा दिखाऊंगा। ठीक है, तो लाइट टोन, मिडल टोन, डार्क टोन। डार्क टोन वहाँ होगी जो इसके अपोजिट होगी। इसके अपोजिट हमेशा डार्क के अपोजिट लाइट, बीच में जहाँ मिक्स होंगे दोनों वहाँ मिडल टोन होगी। ओके, तो ये हो गई हमारी टोन। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टेक्सचर। टेक्सचर क्या है? टेक्सचर जो है इसको हिंदी में पोत बोलते हैं। सतह का जो क्वालिटी होती है, सरफेस क्वालिटी, और इसके बारे में लिख सकते हैं इट इज ए क्वालिटी ऑफ सरफेस which can be felt by touch। इसकी क्वालिटी को हम, ये सरफेस की क्वालिटी होती है जिसको हम छू कर पता कर सकते हैं। छूने से दिखाई देती है वो। सपोज आपकी आंखें बंद हैं और आप किसी रात को लाइट चली जाती है और आप अंधेरे घर में घूम रहे हो तो आप किसी भी चीज़ को टच करके देख सकते हो। ये बेड है, ये चेयर है, ये दरवाज़ा है ना, वहाँ दिखाई तो देता नहीं लेकिन आप छूने से बता सकते हो। तो ये है टेक्सचर। टेक्सचर जो है हमें पेंटिंग में क्या रोल है इसका? पेंटिंग में आर्टिस्ट इसको अपने स्ट्रोक से, पेंसिल शेडिंग से इसको दिखाता है ताकि उसका ऑब्जेक्ट रियल लगे। ठीक है, सुंदर लगे। तो इसलिए ये टेक्सचर है हमारा एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका कलर। पेंटिंग में कलर तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसमें कलर के लिए हम क्या करते हैं? प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये आपको हेडिंग लिखनी है और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना है आपको। ओके, तो ये है आपका प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं आपको पता हो, अगर आपने पढ़ा हो पहले थोड़ा सा। प्राइमरी कलर और कलर को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, COLOUR और COLOR। दोनों ही स्पेलिंग ओके हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं हमारे, डिस्कस करते हैं हम। प्राइमरी कलर इसमें आएंगे रेड और ब्लू एंड येलो। 3 कलर होंगे। अगर हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाएं तो ये होता है क्रिम्सन रेड, पर्शियन ब्लू और लेमन येलो।
ठीक है, लेकिन आप इतना भी लिखोगे तो भी समझ जाएंगे और आपको पता है। अब बात करते हैं ये प्राइमरी कलर यही क्यों है, बाकी ऑरेंज ग्रीन ये कलर क्यों नहीं है? क्योंकि ये कलर प्राइमरी कैटेगरी में इसलिए रखे गए हैं ताकि हमारा जो इन कलरों को हम किसी और कलर से नहीं बना सकते, इसलिए इनको प्राइमरी कलर में रखा गया है। सपोज आप ग्रीन से ग्रीन और किसी से भी येलो से या ऑरेंज थर्ड कलर ऑरेंज से इन सब कलरों को नहीं बना सकते, इसलिए इनको प्राइमरी कैटेगरी में रखा गया है। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी कैटेगरी में हमारे कौन से कलर आएंगे जो इन प्राइमरी से बनेंगे? सेकेंडरी कैटेगरी में कौन से कलर आएंगे? रेड और ब्लू से कौन सा बनेगा? रेड और ब्लू से बनेगा वॉयलेट। ठीक है, रेड और ब्लू से कौन सा बनेगा? वॉयलेट। और ब्लू और येलो से कौन सा बनेगा? ब्लू एंड येलो से हमारा बनेगा, इन दो कलरों से ब्लू एंड येलो से कौन सा बनेगा? ब्लू एंड येलो से ग्रीन एंड रेड और येलो से कौन सा बनेगा हमारा? ऑरेंज। ये मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपको पोस्टर कलर आपके पास अवेलेबल होंगे तो आप उनसे ये कलर एक कलर व्हील बनाएंगे हम, उसमें मैं आपको सिखा सकता हूँ। बहुत इजी है, प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर। ठीक है, एक कलर व्हील मैं अभी आपको पिक्चर में दिखाऊंगा कि कैसा होता है। तो ये हमारे हो गए हैं सेकेंडरी कलर। तीन प्राइमरी हैं, 3 सेकेंडरी हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका क्वेश्चन 1 नंबर का 2 नंबर का यहाँ से बनता ही बनता है। ओके नाउ वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टाइम। तो अभी हमने डिस्कस किया है प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर। नाउ वी डिस्कस अबाउट एक थर्ड टॉपिक और है इसमें टर्शरी कलर। टर्शरी कलर वे होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, वो हमें कलर व्हील जब बनाएंगे हम उसमें मैं डिस्कस करूँगा। आप थोड़ा सा रिसर्च करना यूट्यूब से या गूगल से कलर व्हील, तो उसमें आपको डिस्कस किया हुआ मिलेगा प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर जब कलर व्हील बनेगा हमारा, ये कलर व्हील है, इसमें 12 बॉक्स होते हैं 12। तो इसमें जैसे हमारा इधर रेड कलर और इधर आपका आएगा येलो प्राइमरी कलर और इधर आपका आएगा ब्लू। ये है आपका कलर व्हील। ठीक है, इस तरह से बनेगा आपका। इसमें आप रेड कलर भरोगे और इसमें आप येलो भरोगे और इसमें आप ब्लू भरोगे। ठीक है, ऐसे 12 बॉक्सेस होते हैं। 12 बॉक्सेस होते हैं बेटा इसमें। ओके, ये मैं थोड़ा अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं पोजीशन अच्छी नहीं है मेरी बैठने की यहाँ। तो रेड ब्लू और येलो ये हमारे प्राइमरी कलर हो गए। तो अब रेड के सामने ब्लू और येलो को मिक्स करने से कौन सा बनेगा? ब्लू और येलो को मिक्स करने से बनेगा ग्रीन। और रेड को और येलो को मिक्स करने से बनेगा आपका ऑरेंज। और ब्लू को रेड को मिक्स करने से बनेगा आपका वॉयलेट। ठीक है, आ गए प्राइमरी और सेकेंडरी कलर। तो ये बात हो गई हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अब बात करते हैं जो यहाँ पर रेडिश ऑरेंज बनेगा जो, वो हमारा टर्शरी कलर होगा। तो अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर की। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर में क्या होता है? जो सामने कलर होगा कलर व्हील में, वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यानी रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया ग्रीन।
ठीक है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड में हमारा रेड है तो ग्रीन से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे तो वो निकल कर आएगा, बाहर निकल कर आएगा, ठीक है। ब्लू का इसी तरह से ब्लू का लिखना है आपको, ये ब्लू का हो गया ऑरेंज। क्यों हो गया वो समझ जाना चाहिए आपको यहाँ से, है ना। अगर ये कलर व्हील आपको समझ में आ गया ना तो आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। और येलो का हो गया वॉयलेट, येलो का हो गया है वॉयलेट, या वॉयलेट का येलो, ऑरेंज का ब्लू, ग्रीन का रेड, ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो आपके बैकग्राउंड में कोई ग्रीन कलर है तो हमें कौन से ऑब्जेक्ट में कौन सा कलर भरना चाहिए, रेड कलर का दिखाना चाहिए। ऑरेंज कलर का हमारा बैकग्राउंड है तो हमें ब्लू कलर का अपना ऑब्जेक्ट दिखाना चाहिए। वॉयलेट कलर का हमारा बैकग्राउंड है तो येलो कलर का, या येलो कलर का बैकग्राउंड है तो उसमें ब्लू कलर का। ये हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पेंटिंग के लिहाज से याद रखने चाहिए। ओके, तो ये हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब बात करते हैं वार्म कलर। वार्म कलर के आगे देखो मैंने लिखा फायर और सन। तो फायर में कौन कौन से रंग होते हैं आपको पता है? फायर में कौन सा रंग होगा? फायर में होगा आपका, फायर में कौन से रंग होंगे आपका? येलो, येलो, ऑरेंज, ऑरेंज एंड रेड, रेड। तो ये तीनों ही कलर हमारे वार्म कलर हैं, ठीक है। वार्म कलर हमारे कौन से हो गए? जो फायर और सन में है। सन में भी यही कलर होते हैं और फायर में भी यही होते हैं। तो ये हो गए हमारे वार्म कलर। याद रखना वार्म कलर कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं कूल कलर की। कूल कलर ब्लू हो गया, ब्लू को हम ठंडा कलर भी बोलते हैं। इसको देखते ही हमें ठंडक का एहसास होता है, तो इसलिए इसको हम ब्लू कलर को कूल कलर कहते हैं। और इसमें जो जो कलर मिक्स होता है ब्लू में, जैसे आपका हो गया वॉयलेट, वॉयलेट और आपका ग्रीन, ग्रीन, इसको भी हम कूल कलर कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम एनालॉग कलर की। एनालॉग कलर कौन से होते हैं? ये हेडिंग है, ये लिखनी है आपको, ठीक है। ये आपका 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। 5 मार्क्स का तो मिनिमम आ सकता है कि हमारे जो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट हैं उसके बारे में डिस्कस करो, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। तो एनालॉग कलर कौन से होंगे? एनालॉग कलर वो होंगे जो एक ही फैमिली के होंगे। यानी आपका एनालॉग कलर होगा, जैसे हमने कलर व्हील बनाया था उसमें ब्लू इधर और येलो इधर, मान लो येलो एंड ब्लू, ठीक है, ब्लू। तो ब्लू से और येलो से कौन सा बनेगा? ग्रीन, ग्रीन। और इधर क्या, इधर कौन सा कलर आएगा? ब्लूइश ग्रीन, यानी कि उसमें ब्लू ज़्यादा होगा, ग्रीन कम होगा, ब्लूइश ग्रीन। और इधर कौन सा होगा? इधर होगा आपका येलोइश ग्रीन, येलोइश, येलोइश ग्रीन। इसको हम टर्शरी कलर भी बोल सकते हैं, तृतीय श्रेणी का कलर, ठीक है। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ठीक है, ये भी प्राइमरी। अब इसमें जो भी ब्लू, ब्लू प्लस ग्रीन, ग्रीन और येलोइश ग्रीन, इनको मिला के जो भी हम पेंटिंग में इस्तेमाल करेंगे, पेंटिंग बनाएंगे, वो हो गए हमारे एनालॉग कलर, यानी कि एक ही परिवार के। ये इसको एक परिवार बोल सकते हैं हम। तो इसी परिवार के हमने, जिसमें ये कलर इस्तेमाल किए गए हैं। अब बात करते हैं हम न्यूट्रल्स। न्यूट्रल्स, न्यूट्रल्स कौन से होते हैं? न्यूट्रल्स हमारे होते हैं ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट, नॉट द कलर्स। याद रखना, ब्लैक एंड वाइट कलर्स नहीं है, वो हमारे टिंट और शेड को
बनाने में मदद करते हैं। ओनली न्यूट्रल्स हैं वो हर किसी के साथ जा सकते हैं, रेड के साथ, ब्लू के साथ, ग्रीन के साथ, येलो के साथ, सबके साथ जा सकते हैं वो, तो उनको हम कलर्स नहीं बोलते हैं। ओके, न्यूट्रल्स कौन कौन से हो गए? ब्लैक एंड वाइट, ग्रे को भी बोल सकते हैं, जो कि दोनों के मिलकर बनता है ग्रे। और कहीं कहीं आपको ब्राउन भी दिखेगा, ब्राउन भी लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको नहीं लिखेंगे, हम ओनली 3 लिखेंगे, ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे। अब बात करते हैं हम मोनोक्रोमेटिक कलर। ये इससे थोड़ा मिलता जुलता है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है मोनोक्रोमेटिक और एनालॉग कलर में? मोनोक्रोमेटिक कलर में ओनली वन कलर, वहाँ पर वन कलर की फैमिली थी, वहाँ पर एनालॉग कलर में एक फैमिली थी, वन कलर फैमिली, यानी कि उसकी कलर की फैमिली। यहाँ पर वन कलर में आपको ब्लैक एंड वाइट मिक्स करके ये मैं पिक्चर डाल सकता हूँ, आपको दिखा भी दूंगा। ब्लैक एंड वाइट मिक्स करके आपको एक कलर की फैमिली बनानी है, तो ये हो गया मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक कलर कौन से हो गए? एक कलर की फैमिली से पेंटिंग बनेगी, वो मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग होगी। अब बात करते हैं हम, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका शेप एंड फॉर्म। फिफ्थ टॉपिक आपका शेप एंड फॉर्म। तो ये मैं रब कर रहा हूँ, आपको नोट्स बनाने हैं, अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो, ज़रूरी नहीं जो मैं लैंग्वेज दूंगा उसी लैंग्वेज में लिखोगे आप, जैसा आपको समझ में आए। गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी हेल्प लेके आप बना सकते हो। तो हम लिखेंगे अब शेप एंड फॉर्म। अगला टॉपिक है हमारा शेप एंड फॉर्म, यानी कि आकार और रूप। क्या डिफरेंस होता है आकार और रूप? तो हम इसको लिख सकते हैं शेप वो होती है जो हम अपनी ड्राइंग और पेंटिंग में बनाते हैं। मान लो मैंने एक पेड़ बनाया यहाँ पर, ठीक है, पेड़ बनाया है मैंने यहाँ पर, तो ये क्या है, कहाँ से? सामने से देख के बनाया है, मुझे ऐसा पेड़ बाहर दिखाई दे रहा था, उसको मैंने ड्राइंग बना दी यहाँ, तो ये हो गई हमारी शेप। और जिसको मैं छू सकता हूँ, मान लो यही पेड़ था, मैं उस पेड़ को पकड़ सकता हूँ, उस पर लटक सकता हूँ, तो वो हो गई हमारी फॉर्म हमेशा 3D होती है, 3 डायमेंशनल, और शेप हमेशा 2D होती है। जो हम ड्राइंग बनाते हैं वो हमेशा हमारी 2D होती है, और जिसको देखकर बनाते हैं वो हमारी फॉर्म होती है। अब मान लो एक ये मैंने बनाया स्क्वायर, अब ये स्क्वायर मैंने ऐसे बना दिया, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये क्यूब भी बोल सकते हैं इसको आप। लेकिन इसमें क्या है, मैंने 3 डायमेंशनल दिखाया, लंबाई, चौड़ाई, लेंथ भी है इसमें, लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी है। इसमें ओनली लेंथ एंड ब्रेथ थी, इसमें हाइट नहीं थी। लेंथ और ब्रेथ या हाइट भी कर सकते, 2 हैं इसमें तीनों हैं, तीनों साइड दिखाई देती हैं। तो ये हो गई हमारी फॉर्म। ओके, शेप एंड फॉर्म में डिफरेंस समझ में आना चाहिए अब आपको। ये है शेप। अब इसकी हमें क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत क्या है, हम जो बनाते हैं ये भी अगर मैं देखूं इनडायरेक्टली तो ये भी शेप है, लेकिन हमने इसका इफ़ेक्ट दिया है, जैसे वो दिख रही है हमें उस तरह बनाने का प्रयास किया है। और इसमें मैं कलर भी उसी तरह दूंगा ताकि ये ओरिजिनल लगे, फ़ोटो लगे। तो उसमें हम सुंदर बनाने के लिए हमें ये चीज़ चाहिए अपनी पेंटिंग्स को। ओके, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होंगी तो वो फॉर्म है। अब बात करते हैं हम स्पेस क्या है? स्पेस, मान लो ये हमारा एक पेपर है या पेंटिंग है, कैनवास है, कुछ भी है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी बनाता हूँ, कुछ भी बनाऊँ
ठीक है, कुछ भी बनाता हूँ कुछ भी बनाया मैंने, आप कुछ भी बना सकते हो। यहाँ ये मैंने एक हट और पेड़ बनाया है। तो अगर मैं स्पेस स्पेस दो तरह का होता है, नेगेटिव स्पेस एंड पॉजिटिव स्पेस। पॉजिटिव स्पेस कौन सा होता है? जो हमारी शेप ने लिया है, जो हमने ड्राइंग बनाने के लिए लिया है, यानी कि ये जो एरिया है हमारा इसके अंदर, ये हमारा है पॉजिटिव स्पेस, और ये जितना बच गया ये क्या है हमारा नेगेटिव स्पेस। दोनों की इक्विवेलेंट वैल्यू है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी पेंटिंग में दोनों स्पेस का ध्यान रखना होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, हम ऐसा नहीं कि इसमें सारे में पूरा भर दें इसको और इसमें कहीं भी नेगेटिव स्पेस ना दिखाई दे, तो वो भी गलत हो जाएगा। अब मान लो दो लाइन है, ये मैंने लगाई, एक ये लाइन लगाई। पूरी पेंटिंग्स में मैं ऐसे बना देता हूँ, पूरी पेंटिंग्स में ऐसे बना दी, ये लाइंस लगी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें कहीं भी हमें नेगेटिव स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है। और एक सिंपल मैं प्लेन उस पर ये दो लाइनें लगाता हूँ, तो ये एक पेंटिंग्स में बड़ी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इस पेंटिंग को ऐसे बनाऊँगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्पेस का हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डिस्कस कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।